हम लोग बेसिकली एनर्जी को दो फॉर्मेट में जानते हैं। कैपेबिलिटी टू डू वर्क को ही एनर्जी कहा जाता है ना, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है कि अगर किसी चीज के अंदर में सेल्फ कैपेबिलिटी आ जाए, सेल्फ वर्क कैपेबिलिटी अगर आ जाता है किसी चीज के अंदर में, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। जैसे हम लोगों ने इलेक्ट्रिसिटी में भी पढ़ा था, ठीक है। या फिर हम लोग नॉर्मल पोटेंशियल एनर्जी एमजीएच 11th में पढ़ा था कि हाँ, कोई चीज को हम लोग अगर छोड़ देते हैं वो अपने आप, अगर जैसे ईंट का एग्जांपल हम बार बार देते हैं कि एक ईंट को सपोज करो कि हम लोग छत पे ले गए, छत पे ले जाके अगर उसको छोड़ दिए तो देखते हैं कि अपने आप ही वो ईंट क्या हो जाता है, गिर जाता है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। इन द सेम वे, अगर कोई इलेक्ट्रिक चार्ज अपने आप ही अगर एक जगह से दूसरी जगह मूव करना स्टार्ट कर दे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना? अब कहने का बहुत सिंपल मतलब है, ठीक है, कि आखिर डाइपोल है तो डाइपोल की वजह से पोटेंशियल एनर्जी हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो बात को समझिएगा, ठीक है। ये जैसे सपोज करो कि कोई डाइपोल है, ठीक, माइनस क्यू प्लस क्यू, ठीक। अगर ये डाइपोल है, ठीक, सिंपल सा बात है, अगर किसी नेगेटिव चार्ज को, अगर किसी नेगेटिव चार्ज को सपोज करो कि तुमने जबरदस्ती किसी नेगेटिव चार्ज को यहाँ पे ले आए, ठीक, और ला के छोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा? ये नेगेटिव चार्ज अपने आप में यहाँ से भागेगा। क्या समझ में आएगा कि नहीं समझ में? ठीक, हम पोटेंशियल एनर्जी को समझा रहे हैं आप लोगों को। उसी तरीके से अगर इस चार्ज के बाजू में अगर आप कोई पॉजिटिव चार्ज जबरदस्ती ले आइएगा बाई फोर्स, तो छोड़ने के बाद क्या होगा? ये अपने आप इन्फिनिटी पे चला जाएगा। ठीक है। डाइपोल के बारे में हम लोग अभी तक देख लिए हैं कि जो टॉर्क इसके कारण निकलता है, टॉर्क क्या निकलता है? पी ई साइन ऑफ थीटा। ठीक है, निकाला था ना पिछले क्लास में, ठीक, समझ रहे हैं? तो पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डाइपोल का जो है, थोड़ा सा पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये होता क्या है, ठीक है, फिर इसके बारे में हम लोग डिटेल बातचीत करेंगे। तो लिखिएगा कि पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल, ठीक है, क्या होता है? एनर्जी पॉजेस्ड, एनर्जी possessed, डबल ऐसा ही है, energy possessed by the dipole, by the dipole, by virtue of it, by virtue of its perpendicular, by virtue of its perpendicular position, लिखते रहिएगा साथ में कॉपी में, ठीक है, in the electric field। बहुत जरूरी है कि कॉपी में इन चीजों को लिखा जाए, ठीक है, साथ में लिखते रहिएगा तो याद हो जाएगा। मतलब यहाँ कह रहा है कि एनर्जी पॉजेस्ड, एनर्जी पॉजेस्ड बाय द डाइपोल, मतलब एनर्जी किसके अंदर आएगा? सेल्फ कैपेबिलिटी किसके अंदर आएगा? तो डाइपोल के अंदर। की वजह से बाय वर्च्यू ऑफ परपेंडिकुलर पोजीशन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। परपेंडिकुलर पोजीशन मतलब इस डाइपोल पे 90 डिग्री बनना चाहिए। देखो, परपेंडिकुलर पोजीशन का मतलब क्या होगा कि जब भी हम बात करेंगे, जैसे यहाँ पे मान लो कोई पॉइंट ले लिया है, ठीक है, तो ये डिस्टेंस हम लोग कहाँ से लेते हैं? सेंटर ऑफ डाइपोल से लेते हैं। ये हुआ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। लेकिन ये बोल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, परपेंडिकुलर पोजीशन इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, आते हैं इसके क्या कहते हैं, नेक्स्ट इस पे हम आते हैं तो आपको डिटेल में हम बताएंगे कि इसका मतलब क्या होता है। ठीक है, अभी जैसे कि सपोज करो कि एक डाइपोल है, उसका डाइपोल मोमेंट P है,
ठीक, एक डाइपोल है, उसका डाइपोल मोमेंट P है, अभी डायग्राम भी बनाएंगे हम लोग। ठीक, और सपोज करो कि इलेक्ट्रिक फील्ड कोई है और उस पर थीटा एंगल पे ओरिएंटेड है। ठीक, यानी कि क्या हो गया कि अगर ये डाइपोल है P, ठीक, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है E, ठीक, तो इनके बीच एंगल कितना हम लोग ले रहे हैं, थीटा। ठीक, कोई दिक्कत है? अब टॉर्क की जहां तक बात है, यहाँ पे सब बात हम लोग वन बाय वन करेंगे। तो टॉर्क हम लोग क्या जानते हैं बताइए, पी साइन थीटा। किसी को कुछ बोलना है इसमें? मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, पी साइन थीटा। ठीक, और ये क्या करता है, डाइपोल को रोटेट करने का कोशिश करता है। डाइपोल को क्या करने का कोशिश करेगा, ये रोटेट करने का कोशिश करेगा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? कितने लोगों को नहीं समझ में आ रहा है बताइए? आप बोलिएगा तभी हमको समझ में आएगा कि हाँ क्या दिक्कत है। टॉर्क का मतलब क्या समझाए थे? टॉर्क का मतलब समझाए थे ना कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें अगर किसी डाइपोल को रखते हैं तो वो उसको क्या करता है, रोटेट करने की कोशिश करता है। ठीक है, चलिए। अब सपोज करो, जैसे कि हम लोग अगर एक बना भी लेते हैं, सपोज करो कि चलो ये है कोई इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, चूंकि डायग्राम बना रहता है तो हम लोग को ज्यादा क्लियर समझ में आता है। ठीक, तो ये है एक इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई दिक्कत है, ई। ठीक है बाबू, आराम से समझेंगे हम लोग। ठीक है, ऑनलाइन में वैसे भी बहुत सारा प्रॉब्लम होता है बच्चों को। ठीक है, सपोज कीजिए ये एक डाइपोल है, ये मान लो माइनस क्यू हो गया, इधर हो गया प्लस क्यू। ये डाइपोल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बनाए हुए हैं, थीटा। कोई दिक्कत है? तो हम जानते हैं कि जब ये थीटा एंगल बनाएगा, ठीक, तो क्या होगा, ये वाले पे फोर्स इधर की तरफ लगेगा और ये वाले पे फोर्स इधर की तरफ लगेगा, जिस वजह से एक रोटेशन क्रिएट होगा इन दोनों में, इस टाइप से। यहां तक समझते हैं हम लोग? ठीक, सपोज करो, ठीक है, कि स्मॉल रोटेशन हुआ है। क्या हुआ है? स्मॉल रोटेशन हुआ है। कितने एंगल से हुआ है सर? डी थीटा से। ले सकते हैं ना? ठीक, डी थीटा से छोटा सा रोटेशन हो गया, तो छोटा सा रोटेशन हो गया तो वर्क डन भी क्या होगा, छोटा सा। ठीक है, तो वर्क डन को हम लोग क्या ले लेंगे, ठीक, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना, तो एंगुलर के केस में क्या होता है, टी डी थीटा होगा। ये बात समझ रहे हैं कि नहीं? लीनियर में क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और रोटेशनल में क्या होता है, टॉर्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ऐसे ही वर्क निकलता है, आप लोग पढ़ेगा क्लास 11th में। ठीक है, अब बताओ अगर हम लोग को टोटल वर्क डन निकालना पड़े, यहां तक के लिए तो बहुत आसान है कि हम लोग टी का वैल्यू लग देंगे, तो ये हो जाएगा पी ई साइन ऑफ थीटा इंटू डी थीटा। कोई दिक्कत है? नहीं। तो यहाँ पे टोटल वर्क डन अगर निकालेंगे बाबू, तो क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, टॉर्क और इसमें ये जो पार्ट है इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, P और E तो हमारा कांस्टेंट है, इंटीग्रेट कर देंगे कहाँ से लेके, थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक। देखिए इंटीग्रेशन का क्या मतलब होता है, जैसे सपोज कर लीजिए आप लोग कि एक ये डाइपोल ऐसे है, ठीक है, और इस समय इसका एंगल कितना है, थीटा 1। ठीक, हल्का सा रोटेशन हो गया इसका, क्या हो गया, हल्का सा रोटेशन हो गया। अब ये आ गया आपको इस डायरेक्ट यहाँ इस पोजीशन पे। ठीक, तो एक्चुअली अब ये जो पोजीशन आएगा ये हो जाएगा थीटा 2। यानी कि आप देखेंगे कि ये पोजीशन यहां से यहां आया, किसका रोटेशन हुआ, तो ये कितना हो जाएगा, डी थीटा हो जाएगा। समझ रहे हैं मेरी बात? मतलब कि कोई भी चीज कितना से रोटेट किया बाबू, डी थीटा से रोटेट किया, तो डी थीटा कहाँ से कहाँ किया, तो थीटा 1 से थीटा 2 तक पढ़े होंगे हम लोग, लिमिट में लेते हैं। अब चलिए, और यहाँ पे किसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, तो साइन थीटा इंटू डी थीटा। साइन थीटा का इंटीग्रेशन जानते हैं हम लोग, क्या होता है, कॉस थीटा, इसके साथ माइनस साइन के साथ। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉस थीटा, और यहाँ हो जाएगा थीटा 1 से लेके थीटा 2 तक। कोई दिक्कत है यहाँ पे? ठीक, लिमिट को डाल देंगे तो ये आ जाएगा P
ई, ठीक है, माइनस साइन को बाहर ले लीजिए तो यहाँ पे आ जाएगा cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, ठीक। यानी कि टोटल वर्क डन जो कि हमारा पोटेंशियल एनर्जी भी होगा वो आ जाएगा माइनस पी ई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, ठीक है। यहां तक में किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। बताइए। नो सर। लेते हैं फिर क्वेश्चंस को करेंगे। हमें एक चीज तो पता चल गया ना, क्या पता चल गया कि सर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल जो होता है सर वो कितना होता है बताइए। यू, यू को ही हम लोग क्या कहते हैं डब्लू। यू किसका सिंबल होता है पता है ना, पोटेंशियल एनर्जी। इसको हम लोग बोलते हैं P इंटू ई कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1, ठीक है। इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो बताओ। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डाइपोल यही होगा। छोटा सा कभी कभी प्रूफ पूछ देता है बोर्ड में, ठीक, कि डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी प्लेस इन एक्सटर्नल डाइपोल, ठीक है। अब चलो यहां तक तो हम लोग चल गए। अब इसके अंदर के डिफरेंट केसेस को हम लोग एनालाइज करते हैं। डिफरेंट केसेस का मतलब क्या हो गया कि थीटा 1 इक्वल टू इतना होगा तो क्या होगा, थीटा 2 इक्वल टू इतना होगा तो क्या होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। तो क्या करेंगे हम लोग, देखो कि मान लो कि इफ थीटा 1 इज इक्वल टू 0 डिग्री मान लिया, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ, और थीटा 2 इज इक्वल टू हमने मान लिया सिंपली थीटा। मतलब ये हुआ कि जो डाइपोल हमारा रखा हुआ था थीटा इक्वल टू 0 डिग्री पे, बताइए तो टॉर्क कितना होता है पेहो, 0 होता है। 0 होता है। इसका मतलब एक चीज तो हमारा 0 हो जाएगा। अगर हम लोग सीधे अगर इसको पुट कर दे बाबू तो क्या हो जाएगा माइनस पी ई, और यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस थीटा 2 की जगह है थीटा, और थीटा 1 की जगह कितना है कॉस 0, यही है ना, ठीक है। तो कॉस 0 का वैल्यू कितना होता है 1, तो ये कितना हो जाएगा माइनस पी ई कॉस थीटा माइनस 1, आया ना, ठीक। यानी कि क्या लिख सकते हैं इसके बारे में, लिख सकते हैं कि दिस वर्क डन इज stored in dipole in form of potential energy. This work done, ठीक है, is stored, ठीक है, इसमें in the dipole, in the dipole in the form of potential. इसका मतलब हम आप लोग को थोड़ा सा और समझा देते हैं, ठीक। सपोज करो कि आप ना जमीन से कोई ना ईंट को उठाए, उस ईंट को लेके छत पे गए और छत पे क्या किया उसको ना अपने बाउंड्री के ऊपर रख दिया। बताइए क्या उस ईंट के अंदर इतना कैपेसिटी है कि वो नीचे अपने आप गिर सके। अगर उसको फ्री फॉल कर दिया जाए तो अपने आप वो नीचे गिर सकता है कि नहीं गिर सकता, गिर सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसके अंदर एक कैपेबिलिटी आ गई है। किस चीज की कैपेबिलिटी आ गई है, ठीक। हमने जो वर्क किया है वो उसके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में आ गया है, ठीक है, जिसको कि वो क्या कर सकता है कभी भी इस्तेमाल कर सकता है। इन द सेम वे अगर एक डाइपोल 0 डिग्री पे हो, 0 डिग्री का क्या मतलब होता है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा यहाँ पे, ठीक है। 0 डिग्री का मतलब हुआ कि सपोज कीजिए कि अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, क्या है
एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। और उस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, उस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने क्या किया है बाबू, एक डाइपोल को डाला, ठीक। और डाइपोल को कैसे डाला है, तो इस तरीके से डाला है जैसे कि ये हो गया माइनस क्यू और ये वाला पॉइंट हो गया प्लस क्यू, और इस तरीके से डाला है कि इसमें जो डाइपोल मोमेंट है दैट इज P, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज E, इन दोनों के बीच θ1 कितना है, 0 डिग्री। समझ गए हैं। और हम जानते हैं कि जब थीटा दोनों के बीच में 0 डिग्री होता है तो टॉर्क का वैल्यू कितना होता है, 0। यानी कि ये क्या है, ये जो पोजीशन है इसका, ये मिनिमम एनर्जी का पोजीशन है, मिनिमम टॉर्क का पोजीशन है, ठीक है। अब हम लोग दूसरा केस लेंगे, इसी तरीके से एक इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेंगे और वहां पे क्या करेंगे, मैक्सिमम टॉर्क वाला कंडीशन ले लेंगे। बताइए तो मैक्सिमम टॉर्क का कंडीशन क्या है। थीटा का वैल्यू 90 डिग्री। ठीक है, θ1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। यानी कि अगर हम लोग एक डाइपोल को इस तरीके से ले लेते हैं, ठीक, तो ये क्या हो गया, इधर ले लो प्लस क्यू और इधर ले लो माइनस क्यू, ये हो गया तुम्हारा P, ठीक, और यहाँ क्या हो गया हमारा E, ठीक है। P और E के बीच में एंगल कितना हो गया, देखिए यहाँ पे 90 डिग्री, ठीक है। तो θ1 यानी कि इनिशियल एंगल हमारा कितना हो गया, 90 डिग्री। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक। अगर हमने इस पोजीशन में रखा है डाइपोल को, यानी कि हमारा इक्वेशन क्या आएगा बाबू, हमारा इक्वेशन आएगा इफ θ1 इज इक्वल टू 90 डिग्री, तो फिर θ2 को क्या बोलेंगे हम लोग, किसी भी पर्टिकुलर एंगल पे हम लोग ले जाते हैं तो θ2 इज इक्वल टू थीटा मान लिया। कोई दिक्कत है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर हम लोग वर्क डन कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे, यहाँ क्या हो जाएगा देखना, PE cos थीटा माइनस यहाँ क्या हो जाएगा cos 90 डिग्री होगा। किसी को कोई दिक्कत है, नहीं ना। और cos 90 का वैल्यू कितना होता है बाबू, 0 डिग्री। यानी कि यहाँ पे हमारा जो W आएगा बुआ, ये कितना आएगा, ये आएगा माइनस P इंटू E, और यहाँ क्या आ जाएगा cos ऑफ थीटा, ठीक है। और ये जो वैल्यू आएगा ये किसका वैल्यू आएगा, ये पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू आएगा व्हेन थीटा इज 90 डिग्री, मतलब अ डाइपोल इज प्लेस्ड एट 90 डिग्री। समझ रहे हैं। और ये देखना, अगर cos थीटा जैसा कुछ दिख रहा है तो हम लोग इसको, चूंकि दोनों वेक्टर है, तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या कि u, ठीक है, u इज इक्वल टू W इज इक्वल टू, हम लोग बाबू इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, P माइनस को बाहर ले लिया, P डॉट E डॉट प्रोडक्ट। देखना इसमें कोई दिक्कत है क्या, दो वेक्टर है, दो वेक्टर के बीच में डॉट लेते हैं तो क्या आता है, P cos थीटा आएगा। यस सर। बताइए। यानी कि यहां से हम लोग समझ गए कि क्या होता है ये, यहाँ से कि हमारा पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, P डॉट E होता है विथ नेगेटिव साइन, ठीक। तो ऑब्वियस ही बात है, ये जो U है ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी। इसमें भी कोई डाउट है, चलो अगर डाउट नहीं है तो हम जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी क्या होगा, स्केलर होगा, हाँ या ना। एनर्जी क्या होगा, स्केलर होगा, और इसका यूनिट क्या होगा, बताइए। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, नो। ठीक है। यहाँ पे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड खत्म होता है, ठीक। कि मैंने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए ग्लांस को हम लोग लेते हैं, तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, एक नॉर्मल जो इसका डेफिनेशन होता है वो ये होता है, ठीक, कि E इज इक्वल टू लिमिट
क्यू नॉट का जो टेस्ट चार्ज है वो ऑलमोस्ट 0 के बराबर लेंगे तो फोर्स पर यूनिट चार्ज आएगा, वही हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। पॉइंट चार्ज के लिए हम लोगों ने जब लिया है तो क्या होता है पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, तो 1/4πε0, ठीक है, और Q/r²। और आर नॉट ये क्या बता रहा है, आर नॉट तो ये आपको बस डायरेक्शन के लिए हम लोग यूज करते हैं यूनिट वेक्टर को। इसी को वेक्टर फॉर्मेट में हम लोगों ने इस तरीके से बताया था। फिर ये भी बताया था कि एक पॉइंट पे, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर अलग अलग चार्जेस की वजह से, अगर हम लोग n चार्जेस की वजह से इसी पॉइंट पे अगर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालने की कोशिश करेंगे तो सारे इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करेंगे, वहां पे सम कर देंगे। फिर मैंने बताया था कि सेम इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वेशन के अंदर में अगर Q की जगह क्या आ जाए, चार्ज डेंसिटी आ जाए, तो हम लोग क्या करते हैं, लीनियर के केस में लीनियर चार्ज डेंसिटी इंटू लेंथ, एरिया के केस में ठीक है सरफेस चार्ज डेंसिटी इंटू एरिया, और वॉल्यूम के केस में ठीक है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी इंटू वॉल्यूम करके वहां पे प्लेस कर देते हैं। कोई दिक्कत है नहीं। इसके अलावा और हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है उसको देख लेता हूं। ये क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कि जब एक इलेक्ट्रिक फील्ड स्पेस में किसी पॉइंट पे हो, अगर स्पेस में किसी पॉइंट पे हो और उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ हो, अगर ई किसी पॉइंट पे दिया हुआ है, जैसे सपोज करो कोई पॉइंट ए है और यहाँ पे एक्स वाई जेड 3 कोऑर्डिनेट दिया हुआ हो, तो एक्स डायरेक्शन में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, वाई डायरेक्शन में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा एंड जेड डायरेक्शन में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसका एक्सप्रेशन हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, इसके अलावा हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इसके अलावा हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पढ़ा है। ठीक, चलिए इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में पढ़ा था। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होता है, पॉजिटिव के कारण क्या होता है, नेगेटिव के कारण क्या होता है, जब दोनों एक साथ आए तब क्या होगा, इसका डायग्राम वगैरह हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद हम लोगों का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को पढ़ने के बाद इसके डिफरेंट केसेस को हम लोगों ने डिस्कस किया था डायग्राम के मदद से। ठीक है, कि क्या होता है, फिर आया था डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक, जो कि अभी तक हम लोग वही पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, ठीक, जिसमें कि दो इक्विवेलेंट अपोजिट चार्ज होता है, बीच का कुछ डिस्टेंस होता है। ठीक है, इसको हम लोगों ने डाइपोल बोला। फिर यहीं से हम लोगों ने क्या पढ़ा था, डाइपोल मोमेंट। ठीक, तो डाइपोल मोमेंट के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि डाइपोल मोमेंट जो होता है एक वेक्टर क्वांटिटी है जो कि स्मॉल पी से करते हैं, और इसका जो वैल्यू है q इंटू 2a से इसको, इसके मैग्नीट्यूड को हम लोग निकालते हैं। ये डाइपोल मोमेंट था। ठीक, फिर हमने एक डाइपोल की वजह से, एक डाइपोल की वजह से हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की कोशिश की थी, एक डाइपोल की वजह से। ठीक है, E ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, E ड्यू टू डाइपोल, तो इसके कारण हम लोग को दो मिला था, एक मिला था एक्सियल पे, ठीक है, और एक यहाँ मिला था इक्वेटोरियल पे। ठीक है, बताइए एक्सियल का वैल्यू किसी को याद है, ये एक्सियल, नहीं, by 4 सर pi 1 into 2p by r cube. ठीक है, यहाँ पे क्या आया था 1/4πε0, ऊपर में था 2 इंटू पी, नीचे में क्या था R cube. आर क्यू। ठीक है, आर क्यू, ये इसका मैग्नीट्यूड था। उसी तरीके से हम लोगों ने इधर निकाला था इक्वेटोरियल पे, तो इसका वैल्यू कितना आया था 1/4πε पी बाई R cube. आर क्यूब। यानी कि अगर इन दोनों का हम लोग रेशियो निकाल लेते हैं, ई एक्सियल, ठीक है, अपॉन ई इक्वेटोरियल, तो बाबू कितना आ जाएगा यहाँ पे 2:1, यही आया था। ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, मतलब कॉम्पिटिटिव जैसे एग्जाम्स वगैरह में पूछा हुआ। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा था एक कंपटीशन वाला चीज था, जिसको हमने बोला था कि ये नॉर्मल बच्चों के लिए थोड़ा सा दुखदाई हो सकता है, इसलिए इसको रहने दो। ठीक है, तब हम लोगों ने पढ़ा था इसके अंदर में टॉर्क, नहीं रिंग के वजह से भी तो पढ़ा था ना इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो लोग नहीं आए हैं पुराने क्लासेस में, हम उनको रिमाइंड करना चाहते हैं कि देखिए कितना सारा चीज पढ़ाई हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसके कारण, एक यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के कारण, है ना, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग की वजह से हमारा कितना होगा,
ठीक है, तो कितना था बाबू इसका वैल्यू बताओ, रिंग की वजह से ई का, कोई नहीं याद किए हो तुम लोग, यही सब तो प्रॉब्लम है, यही सब गलती करते हो। कितना होता है 1 1 बाय by 4 pi epsilon naught q into r by a square plus r square का होल का पावर 3/2। वेरी गुड, समझ में आया। ये होता है आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2, यही सब तो रखना है यार। 90% क्वेश्चन इलेक्ट्रोस्टैट का फॉर्मूला बेस्ड होता है, 90%, समझ रहे हैं। एप्लीकेशन भी होगा तो वहां फॉर्मूला का काम आपको पड़ेगा ही पड़ेगा। ठीक, फिर मैंने क्या पढ़ा था, टॉर्क ड्यू टू डाइपोल प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, यही ना बताया था। तो इसका क्या आया था वैल्यू बाबू, कि टॉर्क इज इक्वल टू, टॉर्क चूंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है तो ये आता है P क्रॉस E। ठीक, और इसी में अगर टॉर्क का हम लोग मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, PE साइन ऑफ थीटा। यहां तक कोई दिक्कत है? इसके डिफरेंट केसेस को हम लोगों ने किया था, और जो लास्ट टॉपिक इसके अंदर था जो कि हम लोग आज पढ़े हैं, क्या था, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ऑफ अ डाइपोल, ऑफ अ डाइपोल, ठीक है, प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसमें क्या क्या आया बाबू बताना, रिलेशंस हमारे क्या है। ठीक, पहला जो इक्वेशन आया, ठीक है, किसका, एनर्जी का। पोटेंशियल एनर्जी का, तो उसको हम लोग लिख कैसे रहे हैं, U इज इक्वल टू W इज इक्वल टू माइनस ऑफ P इंटू E कॉस ऑफ थीटा 2 माइनस कॉस ऑफ थीटा थीटा 1। 1, और थीटा 1 और थीटा 2 क्या है, जहां से जहां तक रोटेशन हुआ है। ये था हमारा पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या सही है।